श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। राजा कुलशेखर के द्वारा रचित मुकुंद माला स्तोत्र, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति राजा कुलशेखर ने बहुत ही सुंदर स्तुति अर्पित की है। पूर्ण रूप से राजा कुलशेखर अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपनी जीवा को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो इन श्लोकों के द्वारा वे भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं और शरीर किस प्रकार से उनकी सेवा में लगाया जाए उसके विषय में भी बता रहे हैं। तो मुकुंद माला स्तोत्र के बचे हुए जो श्लोक हैं, आज हम उसको श्रवण करेंगे और इस ग्रंथ को पूरा करेंगे। चित्त नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजान, निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना गृणन्तु मुञ्जतु वा, दुर्वादं परिघोषयन्तु मनुजवंशे कलंकोऽस्तु वा, तादृक् प्रेम धरा अनुराग मधुना मत्तायमानं तू में। मेरा मन क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख नहीं हो सकता, चाहे मेरे प्रियजन तथा अन्य संबंधी मेरी निंदा करें, चाहे मेरे वरिष्ठ जन मुझे स्वीकार करें या त्याग दें, सामान्य जन मेरे विषय में दुष्प्रचार करें, भले ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा कलंकित हो, मुझ जैसे पागल व्यक्ति के लिए यही सम्मान पर्याप्त है कि ईश्वर के प्रेम की इस बाढ़ का अनुभव करूं, जो मेरे प्रभु के प्रति आकर्षण का अनुराग लाने वाली है। राजा कुलशेखर कहते हैं, क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण के चरण कमलों से मैं अलग नहीं हो सकता, चाहे मेरे प्रियजन संबंधी जन मेरी निंदा क्यों ना करें, चाहे मेरे बड़े वरिष्ठ जन मुझे स्वीकार करें या त्याग दें, सामान्य लोग मेरे विषय में दुष्प्रचार करें और भले मेरी कुल की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाए, फिर भी मैं कृष्ण के चरण कमलों से कभी भी विमुख नहीं होऊंगा। और मुझ जैसा पागल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि ईश्वर के इस प्रेम की बाढ़ का मैं अनुभव कर पाऊं, जो मेरे कृष्ण के प्रति आकर्षण का अनुराग लाने वाली है। वो कहते हैं, सबसे बड़ा सम्मान क्या है? मैं उनका सेवक हूं, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। अब सेवक होने के बदले चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे मुझे कोई पागल कहे, चाहे मुझे त्याग दे, और चाहे मुझे कोई स्वीकार करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरा कार्य है, मेरे कृष्ण की सेवा करना, वो मैं जीवन भर करता रहूंगा। कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रय गुरु कृष्णं नमद्भं सदा, कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहिता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णदेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्, कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं, हे कृष्ण रक्षस्व माम्। तीनों लोकों के गुरु कृष्ण हमारी रक्षा करें। कृष्ण के समक्ष सदा शीश झुकाए। कृष्ण ने हमारे शत्रुओं का वध किया है। कृष्ण को हमारा नमस्कार है। कृष्ण से ही ये जगत अस्तित्व में आया है। मैं कृष्ण का दास हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर स्थित है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, आप तीनों लोकों के गुरु हैं, आप हमारी रक्षा करें। मैं सदा कृष्ण के समक्ष अपना शीश झुकाता रहूं। कृष्ण ने ही हमारे शत्रुओं का वध किया है। कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार है। कृष्ण से ही ये पूरा संसार अस्तित्व में आया है। मैं कृष्ण का दास हूँ। यह संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर स्थित है और कृष्ण हर एक अणु अणु में विराजमान है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। अब आगे जो आने वाला श्लोक है उसमें कृष्ण के बहुत सारे नामों का गुणगान कर रहे हैं राजा कुलशेखर। हे गोपालक, हे कृपा जलनिधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक, हे गजेंद्र करुणा पारिण, हे माधवा, हे रामानुज, हे जगत्त्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष माम, हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न त्वां विना। हे युवा गोप, हे करुणा सिंधु, हे सागर कन्या लक्ष्मी के पति,
हे कंस के संहारक, हे गजेंद्र के करुणा में उद्धारक, हे माधव, हे बलराम के अनुज, हे तीनों लोकों के गुरु, हे गोपियों के कमल नयन प्रभु, मैं अन्य किसी को आपसे बढ़कर महान नहीं जानता, कृपा मेरी रक्षा करें। गोपालक, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय। भगवान हमारी इंद्रियों के भी स्वामी हैं, भगवान गाय के भी स्वामी हैं, गायों का पालन करते हैं, इसलिए गोपालक कहकर राजा कुलशेखर पुकार रहे हैं। हे कृपा जल निधे, कृपा जल निधे मतलब हे करुणा सिंधु, आप अपार करुणा से भरे हुए हैं। हे सिंधु कन्या पते, सिंधु मतलब सागर समुद्र, और सिंधु की कन्या कौन थी? माता लक्ष्मी, जो सागर से प्रकट हुई। हे सागर कन्या लक्ष्मी के पति। फिर कहते हे कंसांतक, हे कंस को मारने वाले, हे कंस के संहारक, हे गजेंद्र करुणा पारीण, हे गजेंद्र के करुणामय उद्धारक। गजेंद्र कितनी दुविधा में फंसा हुआ था, कितने कष्ट में फंसा हुआ था, उस कष्ट से आपने उसकी रक्षा की, आप उसके उद्धारक बने। हे माधव, माधव भी एक प्रकार से यही अर्थ है, लक्ष्मी के पति। हे रामानुज, राम मतलब बलराम, बलराम के अनुज, बलराम के अनुज मतलब छोटे भाई श्री कृष्ण। हे जगत त्रय गुरु, तीनों लोकों के गुरु। त्रय मतलब तीन, जगत मतलब है संसार, और गुरु मतलब तीनों लोकों के गुरु। पुंडरीकाक्ष, गोपियों के कमल नयन प्रभु। गोपी जननाथ, हाँ गोपी, गोपियों के आप नाथ हैं, आप भरता हैं, आप पालन करता है। मैं आपसे बढ़कर किसी अन्य को महान नहीं जानता, हे कृष्ण कृपया मेरी रक्षा करें। तत्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्य नाथे, विष्णु कृपां परम कारुणिकः खलु त्वम्, संसार सागर निगम मनंत दीना, मुद्धर तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमो असि। हे परमेश्वर, हे विष्णु, आप परम दयालु हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस असहाय प्राणी को अपनी कृपा प्रदान करें। हे अनंत भगवान, भव सागर में डूब रहे इस दुखियारे को आप उबार लें। हे भगवान हरि, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। राजा कुलशेखर कहते हैं तत्वम प्रसीद भगवन कुरु मय्य नाथे, आप ही मेरे नाथ हो, अब आप मुझ पे प्रसन्न होइए। परम कारुणिका, आप परम करुणा प्रदान करने वाले हैं, और मैं इस संसार में असहाय प्राणी की तरह कष्ट भोग रहा हूं, कृपया अपनी कृपा मुझ पर दिखाइए। संसार सागर निमग्न मनंत दीना, संसार के सागर में, भव सागर में मैं डूब रहा हूं, भव सागर दुखों से भरा हुआ है, मैं दीनहीन हूं, कृपया हे हरे, हे हरि, आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ही मेरा इस भव सागर से रक्षा कर सकते हैं। क्षीर सागर तरंग शीकरा, सारतार कित चारु मूर्तये, भोगी भोग शयनी शायने, माधवाय मधुद्विषे नमः। मधु दैत्य के शत्रु भगवान माधव को नमस्कार है। शेष नाग की शैया पर लेटे हुए उनका सुंदर रूप क्षीर सागर की तरंगों से उठने वाली छींटों से सुशोभित है। तो भगवान शेष नाग पर लेटे रहते हैं क्षीर सागर, दूध के सागर में। तो दूध के सागर की जब तरंगे उठती हैं, दूध के सागर की जो बूंदें हैं, छींटे हैं, उनके शरीर पर आती है, इससे उनका शरीर और भी सुशोभित हो जाता है, और भी सुंदर बन जाता है। अलम लममलेका प्राणिनां पातकानां, निरसन विषय या कृष्ण कृष्णेति वाणी, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा, करतल कलिता समोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी।
कृष्ण कृष्ण ये शब्द स्वयं में समस्त जीवों के पापों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक आनंद से युक्त भगवान मुकुंद की भक्ति में संलग्न है, वह अपनी हथेली में मोक्ष, सांसारिक प्रभाव तथा संपत्ति के उपहार धारण करता है। तो कृष्ण ये जो शब्द है, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक, तो ये शब्द ही स्वयं में सारे जीवों के पापों से छुटकारा दिलाने के लिए पर्याप्त है। जो भी जीव जितने भी पाप किए, उन पापों को छोड़कर भगवान के नामों का उच्चारण करता है असहाय रूप में, वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। और जो व्यक्ति बहुत ही आनंद के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, मोक्ष, सांसारिक प्रभाव, संपत्ति का उपहार उसको बहुत आसानी से मिलता है, आसानी से प्राप्त होता है। अपनी हथेली पर ये सब ऐश्वर्य वह भक्त लेके चलता है, लेकिन इन ऐश्वर्य के प्रति वो आसक्त नहीं होता। इस प्रकार से विशुद्ध प्रेममयी स्तुति राजा कुलशेखर के द्वारा रचित इस पुस्तक का नाम मुकुंद माला स्तोत्र, भगवान कृष्ण का सुंदर गुणगान। जब पूरी पुस्तक हमने पढ़ी, मुख्य श्लोक पढ़े, उनके द्वारा रचित श्लोकों को पढ़कर हमने भी अनुभव किया कि सच में इन श्लोकों को पढ़कर ही हमारा जीवन सिद्ध हो सकता है, अगर हम इन श्लोकों के भावार्थों को अपने जीवन में उतारें। तो इस प्रकार से पांचवें आलवार राजा कुलशेखर, जो भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार हैं, उनका थोड़ा सा जीवन चरित्र हमने श्रवण किया, पूर्ण हो गया। अब तोंडरडिपोडी आलवार, ये श्री संप्रदाय के छठवें आलवार। तो इनकी कौन कौन सी लीलाएं हैं, ये कैसे जन्म लिए। भक्तों के चरणों की धूल, तमिल शब्द है तोंडरडिपोडी, इसका अर्थ है भक्तों के चरणों की धूल। नाम कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना नाम रखा, इनको पुकारा गया इस नाम से। तो इनका भी विशेष जीवन है, इनका भी जीवन इतिहास बहुत सुंदर है। उसको हम अगले सत्र में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, किस प्रकार से तोंडरडिपोडी आलवार भगवान के महान भक्त हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।